कुछ दोस्त सब मिलकर कहीं घूमने का, ऐसे यूं ही मस्ती करने का लिए प्लानिंग करते हैं कि चल कहीं चलते हैं। सपोज कहीं गोवा चलते हैं, कहीं दुबई चलते हैं, कहीं भी एनीवेयर, कहीं भी मस्ती के लिए, मस्ती के मूड में हैं सभी और कहते हैं कि चलो कहीं चलते हैं। और ये लोग निकलने की बात करते हैं, निकल भी रहे होते हैं। अचानक उसमें एक फ्रेंड कहेगा कि ठीक है ना चलते हैं, लेकिन कहाँ हम लोग ठहरेंगे और किस होटल में रहेंगे उसका थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। जबकि सारे फ्रेंड्स जस्ट थ्रिल के लिए, उसका कुछ नहीं, मतलब यूं ही मज़े के लिए कहीं भी बस निकलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन उन दोस्तों में जो इस तरह की जो बातें कहता है ना कि ठीक है वो भी चलने को तैयार होगा, लेकिन जो कहेगा ना कि वो होटल कहाँ होना चाहिए और कितने दिन के लिए हम लोग चल रहे हैं, ये जो बातें पूछेगा, इस तरह की जो बातें करेगा ना, आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, ये ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फ्रीडम फ्रेमवर्क सीकर। मतलब ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इनको फ्रीडम भी चाहिए होता है, घूमना भी होता, मस्ती भी करना होता, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए इनको, लेकिन उसके साथ साथ एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ऐसे नहीं। जी हाँ, ये लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने के 14 तारीख को हुआ। ये 14 तारीख वाले लोग जो होते हैं, ये कैसे अपने ही मूलांक, ये लोग बेसिकली 5 मूलांक के अंतर्गत आते हैं, तो अपने ही मूलांक के दूसरे जो नंबर होते हैं वो 5 और 23 से कैसे होते हैं, वो भी आपको पता चलेगा कुछ देर में जब हम अभी बातें कर रहे हैं। ये देखिए अंतर मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मूलांक वाले, एक ही 5 मूलांक वाले जो हैं, 5 नंबर वाला भी है कोई और 14 नंबर वाला भी है। 5 वाले का ये फैसला होगा चलते हैं ना यार, यूं ही वो निकल जाएगा, उसका कुछ नहीं है। अब जो मैं आपको अभी बोला कि होटल करने की जो बात है, कहाँ ठहरेंगे, 14 वाला कहेगा कि पहले से डिसाइड कर लेते कहाँ चलना है, कहाँ ठहरेंगे। लेकिन 5 नंबर वाला वो पहले निकल पड़ेगा कि देखते हैं ना, लेट्स सी, देखते हैं, सोचते हैं, हो जाएगा। तो थ्रिल दोनों को पसंद है, स्वतंत्रता दोनों को पसंद है, लेकिन ये जो मैंने आपको बोला कि फ्रीडम फ्रेमवर्क सीकर, तो ये 14 नंबर वाले जो है ना, वो फ्रेमवर्क में रहकर उनको स्वतंत्रता चाहिए, वो उस ढंग से प्लान करते हैं। जबकि 5 नंबर वाले जो होते हैं वो यूं ही भी कहीं निकल जाएंगे, मस्ती करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब उनको आज़ादी खुल के चाहिए, लेकिन इनको एक फ्रेम के अंदर चाहिए। तो ये बेसिकली अंतर होता है। हम समझते हैं पहले कि ये 14 नंबर वाले ऐसे क्यों होते हैं। तो 14 नंबर को समझने के लिए जो वही आसान सी विधि है कि पहले हम समझेंगे कि ये लोग होते कौन हैं, क्यों होते हैं ऐसे, इनके पीछे ये 5 नंबर वाले ऐसे क्यों नहीं हुए, फिर ये 14 नंबर वाले ऐसे क्यों हैं, उसके पीछे उनका सीक्रेट क्या है, उनका रहस्य क्या है, वो हम समझेंगे। देखिए क्या होता है ना, कोई भी आदमी जो जन्म लेता है, अगर आप किसी भी जन्म तारीख में जब उनको बहुत बारीकी से देखेंगे ना, ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो कैसे खेल करते हैं, ग्रहों का खेल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा जब बहुत बारीकी से देखेंगे। ये कोई बस समझने की बात होती है, और एग्जाम्पल्स आपके सामने रहेंगे। जब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे भी जो बातचीत हम कर रहे हैं, उसके बाद अब आज के बाद अब जब आप अपने लाइफ में लोग को देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें कनेक्ट होने लगेगी कि हाँ ये बातें कैसे कैसे आपको दिखने लगेगी। 14 नंबर वाले जो होते हैं वो आप पहले समझो कि ये 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से बना होता है। 1 और 4 बराबर 5। तो 1 जो होता है वो कौन, सूर्य ग्रह, 1 नंबर, नेतृत्व, लीडरशिप। तो ये भाई साहब तो जो होंगे वो लीडरशिप तो रहेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, जो भी अपना एक डिसीजन लेंगे, डिसीजन होगी उनकी। लेकिन जो ये 4 नंबर जो है, ये है राहु का अंक। तो राहु के साथ एक चीज है, वो कितना भी भ्रम पैदा करता हो, भ्रमित रहता है, या उसकी बहुत दिमाग चलती है, वो सब है। लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है ना, बहुत ही डिसिप्लिन चाहता है। डिसिप्लिन की मैं ये नहीं कहूँ कि होता है, डिसिप्लिन की चाहत होती है उसको।
तो वो जो 4 नंबर जो है ना, वही इनको फ्रेमवर्क के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये 4, अब ये 1 और 4, अब मिलकर जो 5 हुआ वो आज़ादी, स्वतंत्रता। क्योंकि 5 वाले को जो होते हैं, जो बुध ग्रह जो होते हैं, उनको रोक टोक नहीं चाहिए, उनको स्वतंत्रता। मतलब वैसे भी कहा जाता है, न्यूमरोलॉजी की भाषा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इनको प्रिंस कहा जाता है। मतलब कि इनको पता है कि फादर ऊपर बैठा हुआ है और मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे ज़िंदगी के बस मज़े करने हैं, और सबसे अच्छे इनके रिलेशन होते ही होते हैं। तो खैर ये तो 5 नंबर वालों की मैं जो डायरेक्ट जो 5 नंबर वाले जितने भी मूलांक 5 के अंतर्गत वो सबके साथ ये बात होती है। तो ये 5 नंबर वाले मूलांक जो होते हैं वो सबके साथ उनके रिलेशन अच्छे होते हैं। तो ये तो खैर 5 के अंतर्गत होने की वजह से है, तो वो एक अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 14 नंबर जो है, 14th जो है। तो क्यों ये ऐसे होते हैं? तो वही 1 और 4 का उनके जो मिलकर जो 5 बना, तो 1 और 4 की वजह से जो प्रभाव उनके जीवन में डाला होता है, जिस वजह से ये लोग होते हैं। इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या होता है कि ये बहुत ही बैलेंस्ड आदमी होते हैं अपने, मतलब वही मूलांक 5 के अंतर्गत जो और दूसरे लोग 5 और 23 वाले जो लोग होते हैं उनसे बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। 14 नंबर वाले को समझने के लिए आप एक दूसरे ढंग से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करेंगे कि सपोज घर है उनका, घर पे उन्होंने अगर पढ़ने का शौक़ है तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है, किताबों को बहुत सलीके से रखेंगे कि कहाँ कैसे होना चाहिए, ताकि वो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जब उनको जो किताब की ढूंढनी हो, मतलब पढ़नी हो, तो उसके लिए उनको माथा पच्ची ना करना पड़े, उनको सोचना ना पड़े। तो ये इसलिए ये पूरा अपना सजा कर रखेंगे कि कहाँ का एकदम आंखों के सामने हमको चीज़ें दिखनी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब पढ़ेंगे कब, इनका पता नहीं है। कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये नहीं पता है। लेकिन तो उसके लिए आप इनको कह नहीं सकते हैं कि भाई तुमने जो इतना जो सब फैला रखा है, फैलाने का मतलब कि जो इतना डिसिप्लिन में रखे हो कि ये होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, सब जो आंखों के सामने होना चाहिए, जो इतना सजा कर रखा है, पढ़ोगे कब? तो वो उनको आज़ादी चाहिए। मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेंगे, वो आज़ादी बुद्ध की वजह से। लेकिन ये 4 की वजह से, जो 14 में जो 4 है, वो 4 की वजह से ये सारा कुछ सजा कर डिसिप्लिन में रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको लाइफ में हर जगह मिल जाएगी। तो ये क्या होता है ना कि इससे ये इनका ये जो 5 मूलांक वाले का ये सबसे मेरी समझ से वैसे तो सारे अंक अपने आप में, चूंकि हर अंक अपनी विशेषता के साथ होता है, कुछ ना कुछ ऐसी खास विशेषता होती है जिससे वो सभी कमाल होते हैं। किसी को नहीं कहा सकता कि वो कम है, सब अपने आप में खास है। समझने की बात होती है कि हम किस दृष्टि से उनको देख रहे हैं। लेकिन हाँ, दुनियादारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे बैलेंस्ड आदमी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये खुल के जीना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये मानना होता है, और जो सच भी है, कि क्रिएटिविटी है या कोई भी चीज़ में उनमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए, या कोई भी आप काम को बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि ऐसे करो वैसा नहीं करो। तो वो उनको फ्रीडम चाहिए होता है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर कहीं पे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या जहाँ भी, तो वो अपना एक तो फ्रीडम की बात कर दिया, लेकिन अपना डेडलाइन भी डिसाइड करके रखेंगे। तो ये आप देखो कितनी अच्छी बात है कि ये इनका जो वो जो डेडलाइन अपने खुद से बना कर रखते हैं। या अगर किसी ऑफिस में काम करना, जो सामने वाले से पूछ लेंगे कि भाई तुम मुझे डेडलाइन दो, छोड़ दो मुझे काम कैसे करना, मुझे करने दो, मैं करके दूंगा, डेडलाइन दे दो, मैं उस टाइम में करके दूंगा। तो आप ऐसे देखो तो कितनी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति जो अपने विचारों से चीज़ों को कर भी रहा है और टाइम पे आपको दे भी दे रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही ये बैलेंस्ड लोग होते हैं। बेसिकली ये जो लोग होते हैं ना, ये 14 नंबर वाले, ये अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, मतलब कहते हैं ना कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, दोनों का वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मतलब
जहां अगर ये देखेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा कहीं पे कोई ऐसी जगह जहां बहुत ही अराजकता है, मतलब स्वच्छंदता है, खुलापन है, तो वहाँ इनको बेचैनी होने लगेगी। वहाँ लगेगा नहीं ये गलत है, मतलब कि आज़ादी चाहिए लेकिन ऐसी आज़ादी, स्वच्छंदता नहीं चाहिए उनको। तो वहाँ पे उनको जहाँ ये देखेंगे ऐसे माहौल, वहाँ पे उनको बेचैनी होने लगेगी, गलत हो रहा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन ऐसे जगह जहाँ बहुत ही नियम कानून होगा, बहुत डिसिप्लिन हो कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, जो कहते हैं ना कि पूरा कायदा कानून, पूरा हर एक चीज़ नियम से हो, वहाँ भी उनको परेशानी हो जाएगी, उनको वो भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये बैलेंस्ड लोग होते हैं कि उनको आज़ादी भी चाहिए और एक डिसिप्लिन में रहकर आज़ादी चाहिए। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, तो ये एक कुल अच्छे से समझने के लिए कि 14 नंबर वाले क्या होते हैं, तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं इससे आप समझ सकते हैं। आपके आंखों के सामने कोई व्यक्ति का एक छवि दिख गया होगा कैसे लोग होते हैं। ये तो हो गई, खैर मेरी समझ से ये अच्छी बात है, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई। इनकी चूंकि हर नंबर की अपनी कुछ अच्छी बातें तो कमियां भी होती हैं, तो बहुत सारी कमियां भी हैं। जैसे हम कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं, हर चीज में ये परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ये परफेक्ट जो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इस वजह से इनकी काफी चीजें जो होती हैं डिले हो जाती है, जो उनके खुद के लिए कई बार बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। तो ये चीज भी होती है। जो 14 नंबर वालों की अगर हम कमियों की बात करें, तो ये जो फ्रेमवर्क में रख के जो अपना डिसिप्लिन बनाते हैं ना, तो कई बार इतना वो रिजिड फ्रेम में चले जाते हैं जो उनके खुद के लिए कई बार बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। तो ये चीज भी होती है जो नहीं। मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब मूड स्विंग वो राहु की वजह से कि कर रहे हैं सब कुछ अच्छा, करेंगे करेंगे करेंगे, अचानक मूड है नहीं करेंगे, या फिर अपने आप उनके अंदर सारी तैयारी हो रखी है, सब कुछ, कहीं कुछ काम करना है, सब कुछ सही है, अचानक से उनको वाकई नहीं करते हैं, कुछ दिमाग में और आ गया, ये 4 नंबर की वजह से। तो ये सब इनमें कमियां हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे कि इनको क्या हो गया अचानक से। बातें तो सब कुछ सही था, एकदम सही तैयारी थी, लेकिन ये अचानक से ऐसी ये चीजें कर। इनके साथ एक दूसरी जो गड़बड़ी ये होती है कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं अपने अनुसार दूसरे को चलाना चाहते हैं। तो इनको डोमिनेटिंग भी कुछ जगहों पे कहा जा सकता है कि अपने नियम से वो दूसरे को चलाना चाहते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि 14 नंबर वाले जो हैं वो ऐसे भी होंगे कि जगह वो अपने अनुसार दूसरे को चलाना चाहेंगे। कई बार ऐसा होगा कि ये व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है, चूँकि उनकी वही रूटीन के हिसाब, उनको हर चीज़ रूटीन में चाहिए, आज़ादी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये एक्चुअल में ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये बहुत विरोधाभास वाली बात है। तो उनको कई चीज़ जो रूटीन में चाहिए होता है ना, और रूटीन में अगर उनको कोई चीज़ें नहीं मिलेगी जो उनके कैलकुलेशन पे है, तो फिर वो चिड़चिड़ापन उनका आ जाता है। 14 नंबर वालों के साथ एक चीज़ और देखी गई है जो कई जगहों पे, इनका ट्रस्ट इशू होता है। ये कहेंगे तो कि ये विश्वास करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके अंदर लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं आदमी कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये हालांकि ये जो होता है ये 4 नंबर की वजह, जो 14 में जो 4 है ना, उसकी वजह से जो वो जो कॉन्फ्लिक्ट देता है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट जो करता है, वो 4 नंबर की वजह से होता है। तो ये भी देखा गया है कि जब भी जो 14 नंबर वाले होते हैं उनका ट्रस्ट इशू बहुत भयंकर होता है। वो बहुत मतलब कि वो एक, कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप उनके साथी हैं, और लगेगा कि यार सब कुछ, लेकिन इस आदमी को कहाँ डाउट है। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर ये है कि थोड़ा सा उनका विश्वास जीतने के लिए थोड़ा सा लोगों को समय लगता है। तो ऐसे होते हैं। बाकी
ये तो जैसे हर आदमी में कमियां होती हैं, अच्छी होती तो, लेकिन ये कुल मिलाकर ये फिर भी जितने भी और जो नंबर हैं, जो अलग अलग जन्म तारीख में जन्म लेने वाले जो लोग हैं, उनके तुलना में देखा जाए तो ये बहुत ही बैलेंस्ड लोग होते हैं। मतलब ऐसे होते हैं कि इनको हर कोई अपने ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। ये बहुत अच्छे सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि ये रीज़न बताया कि लाइफ पार्टनर अगर वो उनको आज़ादी चाहिए, उनको आज़ादी देंगे, उनको खुला आसमान देंगे, लेकिन वो खुला आसमान देकर भी एक नज़र रखेंगे ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये अच्छी आदत है, अच्छी चीज़ है, इसको आप गलत ढंग से नहीं कह सकते हैं। ये वैसे ही वाली बात है कि पतंग को उड़ान भरने के लिए खुला आसमान छोड़ दिया जाएगा, लेकिन धागे को कहीं पे वो जो जुड़ा रहता है ना, वो लटाई से, ये वैसी चीज़ें हैं। तो ये होते हैं 14 नंबर वाले के। तो इनकी जो मैरिड लाइफ होती है, मैरिड लाइफ जो होती है वही बहुत बैलेंस होती है। कुल मिलाकर इनकी फैमिली लाइफ देखो, इनकी मैरिज लाइफ देखो, इनकी हर जगह जो है ना, ये सब इनका हर जगह इनका बैलेंस रहता है। फैमिली हो, यहाँ तक कि जहाँ काम करते हैं वो भी हर कुछ बैलेंस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के साथ साथ एक चीज़ और देखा हुआ है कि इनमें कहीं ना कहीं, चूंकि वो अचानक जो उनका जो मूड स्विंग होता है, और कभी वो प्लान रहेगा अचानक से नहीं करते हैं ना, तो इस वजह से उनकी बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट जो है ना, वो डिले हो जाते हैं। तो ये भी इनके साथ कुछ बहुत लोगों के साथ ऐसी भी कमियां देखी गई है। अगर 14 वाले नंबर जो लोग हैं, ऐसे तो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन जैसे हर नंबर में कुछ कुछ कमियां होती हैं, उस ढंग से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग अपने जीवन में अगर एक खास विशेष शक्ति, जैसा कि मैं हर दिन बता रहा हूं कि जितने भी जो जन्म तारीख वाले जो लोग होते हैं, सबके साथ एक 5 ईश्वरीय शक्ति चलती है। तो उनके जीवन के विघ्न बाधा को दूर करने के लिए, अब इंसान इस जीवन में आया है, इस दुनिया में है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी बातों पे, किसी न किसी वजह से कोई अवरोध आ जाती है। तो उस अवरोध से बचने के लिए, कि वो अवरोध उनके जीवन में ना आए, तो इनके लिए एक विशेष गणपति स्वरूप को मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर वो अपने जीवन में इनकी साधना करते हैं, अगर उन्हें शामिल करते हैं, तो फिर ये जिस जगह पे जिस स्टेज पे हैं, उससे और हाई होंगे। और जहाँ जहाँ उनकी जो भी कमियां रह रही हैं, जिन जिन वजहों से, वो ऑटोमेटिक वो सॉल्व होने लगेंगे। ये गणपति स्वरूप है, एक ऐसा गणपति का स्वरूप है जिसमें जितने भी तरह के जो गुण होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक, एक इंसान के अंदर जो जितने भी गुण होने चाहिए, अच्छे अच्छे गुण, आध्यात्मिक हो, संसारिक हो, भौतिक हो, गृहस्थ हो, जितने भी अच्छे गुण होने चाहिए, उन सब का एक छत के नीचे, मतलब एक जगह पे वो निवास करते हैं। तो इस स्वरूप को इसीलिए पूजा जाता है, साधना की जाती है गुणिक सदन स्वरूप की। तो और इसकी साधना के साथ साथ जब इनकी हम साधना करते हैं, तो एक खास तरह का रुद्राक्ष होता है, जिसके साथ अभिमंत्रित करके जो 14 तारीख को जिनका जन्म है, उनको ये करना चाहिए। वो जो विशेष रुद्राक्ष होता है, वो होता है 15 मुखी गणेश। 15 मुखी गणेश रुद्राक्ष को लीजिए, गुणेक सदन गणपति स्वरूप जो है, मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और धारण कीजिए। आप देखिएगा कि कैसे रॉकेट की तरह आपकी लाइफ भागने लगती है। ये विशेषता होती है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में गुणेक सदन गणपति को शामिल करते हैं, विशेष तौर पे 15 मुखी गणेश रुद्राक्ष के साथ। ओम नमः शिवाय।